हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक आपका इंडस्ट्रियल टीचर ट्यूटर एंड ट्रेनर स्वागत करता हूं अपने स्कोर केमिकल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक है वो है व्हाई वी शुड नेवर ज्वाइन अ थर्ड पार्टी कंपनीज और अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनीज। तो दोस्तों, ये टॉपिक आया कहाँ से? मेरे कुछ फ्रेंड्स फॉलोअर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि सर इसके ऊपर बेस्ड वीडियो बनाओ। रीज़न क्या है? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मतलब थर्ड पार्टी कंपनीज ज्वाइन कर ली हैं और दे वांट टू चेंज, और वो पूछते हैं कि सर यहाँ से मैं कहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी जस्ट पास आउट है, केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट में, वो चाहते हैं इनको छोटे मोटे जॉब 10-15 हज़ार की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनीज ज्वाइन मिल रहे हैं। देन दे आर आस्किंग वेदर दे शुड ज्वाइन और नॉट। तो मैंने जो एनालिसिस किया और जो मेरे सामने एक एनालिटिक्स बन के आया, उसके हिसाब से इट्स बिग नो। रीज़न क्या है बिग नो कहने का? कि आप जब थर्ड पार्टी की कंपनी जब ज्वाइन करते हो तो उससे आपको चार मतलब मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बताता हूँ मैं आपको। मतलब लॉन्ग टर्म के रिस्पेक्ट में आप 1-2 साल में तो जॉब सिक्योर कर लोगे, ऐसा होगा जॉब मिल रहे हैं, पैसे 15-20 हज़ार आ रहे हैं, काम चल जा रहा है और नॉर्मल लिवलीहुड जी रहे हो। ये मतलब बेनिफिट, आप जॉब मिल जाए, मतलब कॉलेज पास आउट हुए, आपको जॉब मिल गया 15-20 हज़ार का, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी जो एटलीस्ट जॉब सिक्योर हो गया, तो घर वालों कहने हो जाए चलो तुम्हारे पास जॉब हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो डिमेरिट आएगा मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में मैं बताता हूँ आपको। अभी क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज ज्वाइन, थर्ड पार्टी बेस्ड कंपनीज ज्वाइन करते हो तो उससे आपको जो चार इम्पैक्ट पड़ते हुए, आपका पहला नंबर तो प्रोफाइल गिरता है, दूसरा पर्सनालिटी गिरता है, तीसरा आपका जो है सैलरी भी कम मिलता है, जो चौथा पॉइंट वो है आपका ओवरऑल जो थिंकिंग होता है उसको मारा जाता है। क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं ना, वो क्या होता है, उनको पैसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो लाइक दे आर लाइक सपोर्ट प्रोवाइडिंग कंपनी। जैसे आप नाम ले लो, L&T हो गया या बड़े बड़े रिलायंस इंडस्ट्री कंपनीज हो गया, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे आपको फाउंडेशन का काम हो गया या फिर वॉल बॉक्सअप करना है, फ्लेंज बॉक्सअप करना है, छोटे पेंटिंग का जॉब हो गया, तो क्या तो वो खुद नहीं करते, लाइक दे विल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी। सब कुछ कंपनीज हो गए जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे के रखते हैं और उनसे करवाते हैं। और आप मैं उस कंपनीज की बात कर रहा हूँ कि उन कंपनीज में आप ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, तो उनका जो मेन फंडा होता है क्या होता है, काम करके सर्विस प्रोवाइड करना, वो काम कराना है और पैसे कमाने हैं। तो क्या होता है, जी हजूरी ऐसा होता है कि आप वो कंपनी तो ज्वाइन कर लिया, आपको क्या है कि आप इन केस इवन इफ यू आर रॉन्ग फ्रॉम योर साइड, इवन इफ यू आर राइट फ्रॉम योर साइड एंड आपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर दिया जो पेरेंट कंपनी है उनसे या उनके इंजीनियर से, तो क्या होता है, तुम्हारे फाइल नहीं पास करेंगे तो उससे आपका मतलब बिल पास नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि आपका क्या होता है कि वो जो कंपनी में होता है, क्या उनका जो कंपनी आपका थर्ड पार्टी कंपनी होता है, उनको क्या है, मेरे पैसे कमाने हैं, आपकी वजह से वो चीज़ अगर रुकता है तो दे वोंट लाइक दैट। तो बेसिकली क्या, यस सर, नो सर, ऐसे करके आपको, हाँ सर ये काम हो जाएगा, हाँ सर आज रात में रुक के करके जाना है, तो हाँ सर करके जाएंगे। 12 घंटे हो गया तो हो गया, 24 घंटे हो गया तो हो गया, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, आपका रूटीन भी बिगड़ जाएगा। तो मैं आई वुड नेवर सजेस्ट दैट यू शुड ज्वाइन इन दैट कंपनी। अब अपने लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं एक पॉइंट को। पहला नंबर जो मैंने बोला था आपको, क्या है बेनिफिट? क्या है बेनिफिट? यही है, आपका थर्ड पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, जॉब मिल जाता है, नौकरी सिक्योर हो जाती है, थोड़ी मिल जाती है, घर में पैसे देने लगते हो और आप ठीक है, यू विल बी कॉल्ड एज ठीक है, यू आर हैविंग ए जॉब आफ्टर द बीटेक और डिप्लोमा। बट लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या पड़ता है इससे कि जैसे आपने ज्वाइन तो कर लिया, अब क्या है कि ज्वाइन कर लिया आपने, अब उसके बाद आपको अराउंड अभी पैसे तो 20-25 हज़ार, मतलब 20-25 हज़ार ऐसे मिलते हैं। अभी आपको क्या है कि अच्छी कंपनी में ज्वाइन करना है, तो वहाँ से जो आपका प्रोफाइल मिलता है, आप रिज्यूमे में लिखो थर्ड पार्टी, तो कभी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप देखना, आई हैव नोन द पीपल, लाइक आप इंटरव्यू दोगे ना तो आपके साथ बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स होंगे, तो आपको भी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगा, आपका मतलब बहुत डिफिकल्ट मतलब ऐसा रहेगा कि आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्या, बहुत मतलब आपका ह्यूज में वैकेंसी है, कहीं पे कमिश्निंग जॉब हो रहा है, तो ऐसे में चांस हो जाता है कि आपको ले लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा कम वैकेंसी और कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं चल रहा, तो ऐसे में आपके लिए स्ट्रगल सा रह जाता है। फिर आपको जो स्विच करने का मतलब ऑप्शन बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज होता है। मतलब इस कंपनी में भी बस जाएगा, 2-3 हज़ार बढ़ा किसी और कंपनी में हो गया, तो आपका जो होता है कि एक डोमेन क्या कन्फाइंड हो जाता है, आप बड़ी कंपनी टच ही नहीं कर पाते हो। तो एक तो ये हो गया कि आपका प्रोफाइल गिरता है। दूसरा नंबर ऑब्वियसली पैसे तो कमी, छोटी कंपनी तो पैसे कमी मिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि आपको 60-70 हज़ार रुपये देने लगेंगे, वो 20-25 हज़ार देंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना होता है। तो मैन पावर के हिसाब से वो पैसे कमाते हैं, आपको जितना कम देंगे उसके हिसाब से जो मार्जिन मिलेगा उसके हिसाब से उनकी अर्निंग होती है, तो आपको ऑब्वियसली अच्छी सैलरी नहीं देंगे। ये हो गया। तीसरा नंबर क्या है कि आपका प्रोफाइल गिरता है, आपका पर्सनालिटी भी होता है, क्या होता है कि गिर जाता है धीरे धीरे। आप क्या होता है कि वही चीज़ें करते हो, फाइनल कंपनी में ये सर नो से लगा के रखते हो, तो क्या होता है आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, वो भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। फिर आपको लगता है यार मैं ये भी नहीं कर पाऊँ, मैं पहले 12th क्लास में जब पढ़ता तो ये कर लूँगा, इंजीनियरिंग किया तो ये कर लूँगा, लेकिन जब जॉब में आया तो ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं। तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो डाउन होता जाता है, ओवर द टाइम क्या होता है, डाउन होता जाएगा।
फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो और दबा के रख देती हैं, तो जो तुम कुछ करना चाहते हो वो भी खत्म होता जा रहा है। फिर 4 लोग कहेंगे अगर ये छोड़ दिया तो वो नौकरी कैसे मिलेगी। तो ये सब चलता रहेगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्या है कि जो मेरे लिए मैं मानता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या होता है ना कि जो आपका ओवरऑल जो ग्रोथ होता है, आपका जो थिंकिंग होता है वो भी धीरे धीरे मार दिया जाता है। क्योंकि जिन 4 लोगों के बीच में किसी ने मतलब ऐसा कहा है कि यू विल बिकम द एवरेज ऑफ द फाइव पीपल विद होम यू आर स्टेइंग। तो क्या फ्रेंड्स की बात अलग होती है, जैसे जिन प्रोफेशनल सर्कल में काम करते हो अभी हो गया, उनके बीच में अगर रहते हो तो वो भी क्या होता है कि उनसे बातें वही डेली चीज़ें, वही नॉर्मल रूटीन टॉक्स। तो आपका जो होता है क्या, जो आउटसाइड आउट ऑफ बॉक्स जो हम लोग सोचते हैं कि अपने को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो थिंकिंग धीरे धीरे अपना क्या कंफाइंड होता जा रहा है, मतलब एक कंफाइंड स्पेस सा बन जाता है। फिर अपने लोग भी एडजस्ट करने लगते हैं। तो वो जो पर्सनालिटी को मारा जाता है, किल किया जाता है ना, वो मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगा मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करो अनटिल अनलेस देयर इज सो मच नीड फॉर यू। मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको बहुत ज़रूरी है ज्वाइन करना है, तो फॉर दैट केस इवन इफ यू ज्वाइन दैट, आप ज्वाइन कर लो। लेकिन मैं यही ट्राई मतलब कहूँगा कि जल्दी से जल्दी चीज़ें लर्न करो, और ऐसी चीज़ें लर्न करो जिससे तुम कोर कंपनीज में जा सको। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गया, जैसे इंडस्ट्री रिफाइनरीज में जा सकते हो, केमिकल कंपनीज में जा सकते हो, या आपको FMCG कंपनी में जा सकते हो। ऐसी कंपनीज को जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उनमें टारगेट करो। तो उसमें जाने के लिए कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। अगर आप केमिकल से हो तो आप सबसे पहले जो स्किल अगर पॉसिबल होता है तो आप क्या सीखो, फील्ड तो सीखो, प्लस आपको DCS चीज़ें सीख लो, प्लांट को कैसे ऑपरेट करते हैं, DCS पे कंट्रोलिंग पैरामीटर्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें अगर आप लर्न कर लोगे तो आपके रिज्यूमे में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आप टेक्निकली साउंड होते हो ना, तो क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी होता है। आप कहीं पे जाओगे, इंटरव्यू दोगे, सर मैंने ये किया, मैंने ये करवाया, एंड नाउ आई नो द थिंग्स एंड आई हैड डन दैट थिंग। तो वो चीज़ इम्पैक्ट पड़ता है, और सामने वाला भी इसी बेसिस पे आपको रिक्रूट करता है। मतलब कोई चीज़, मतलब सपोज कोई कंपनी आपको पैसे दे रही है, मतलब 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये दे रही है, आपको हायर कर रही है, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है ना, आप यू कैन मतलब वो उनके असेट बन के रहोगे कि कुछ आप 50-60 हज़ार तो 2-4-10 लाख 20-25 लाख का आप उनके लिए प्रॉफिट देके करोगे, मतलब एज ए टीम करोगे। बट तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव, ऐसा थोड़ा है कि तुम्हें ले लिया अब तुम लायबिलिटी बन के जा रहे हो, तुमसे कुछ होता ही नहीं, काम लीड भी नहीं कर पा रहे हो। तो जनरली कंपनीज वही देखती हैं, यू कैन लीड, यू आर अ वर्किंग पर्सन, यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड दैट्स ऑल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और अगेन मैं कहता हूँ, थर्ड पार्टी मत ज्वाइन करना, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है मत ज्वाइन। 1-2 साल रुक जाओ, किसी और चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर लो, या मतलब सेक्टर ही चेंज कर लो, टीचिंग में चले जाओ, या फिर कुछ सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ लो, या आप फिर से हायर स्टडीज़ कर लो, प्रोफेसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। थर्ड पार्टी कंपनीज मत ज्वाइन करो। वहाँ से मतलब जो लगती है ना, मतलब कैरियर की लगती है, वो बहुत गंदी लगती है। वो आप 2-3 साल तो कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, 2-3 साल ऐसे में आप चले जाते हैं कि आप जॉब ही ढूंढते रहते हैं, जॉब ही नहीं मिलता, फिर वही टेंशन रहता है इसके बाद कौन सी जॉब मिलेगा, कौन सा अच्छा जॉब है। तो वो जो इनसिक्योरिटी फील होता है ना, बहुत ख़राब होता है। और आपका फिक्स टर्म जैसे हो गया किसी कंपनी में कि वो डूब जाए, तो उस सब कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको स्टेबिलिटी भी नहीं है, माइंड का सुकून भी नहीं रहेगा, तो आप परेशान ही रहोगे। मतलब जब से ज्वाइन करोगे ना, लाइफ टाइम परेशान ही रहोगे, until or unless you will land at a good platform. So guys, that's all for today. I hope it is beneficial for you. और आपको कुछ डाउट लगता है इस वीडियो में, अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स ठीक है मैंने ज़्यादा नेगेटिव में बता दिया है या काफ़ी पॉजिटिव में, तो आप कमेंट करो, मैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करूँगा। मे भी हो सकता है कुछ कंटेंट बेस या थर्ड पार्टी कंपनीज ऐसे हो जो बहुत सपोर्ट करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को और ग्रोथ देते हो, ट्रेनिंग देते हो, बट लाइक आई डोंट नो अबाउट देम। इफ देयर इज सच कंपनी एंड यू नो अबाउट दैट, यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं वो हाईलाइट करूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, बीटेक वाले हैं, उनको मैं बताऊँगा ताकि वो वहाँ पर ट्राई कर सकें, एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म पर तो लैंड हो सके। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।